इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है। जी दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन रविवार का दिन प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा आप सभी को मालूम है, रविवार के दिन हम डिस्कस करते हैं डिसेबिलिटी से रिलेटेड किसी इशू के ऊपर। आपको नए मेहमानों के साथ मिलाते हैं, नए इश्यूज पर बात करते हैं, क्या चल रहा है कम्युनिटी में उसके बारे में बताते हैं। तो आज हम एक ऐसे इशू पर बात करने जा रहे हैं जिसकी लंबे समय से आप लोगों की रिक्वेस्ट मेरे पास आ रही है और इस इशू के बारे में जनरली कम्युनिटी में भी बात होती रहती है और हम लोग इंतजार करते हैं कि कब कुछ हमारे पक्ष में निकल के आए। तो मैं बात कर रहा हूँ हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर की, पर्टिकुलरली फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी फ्रॉम देयर प्रोस्पेक्टिव। क्यों ऑर्गेनाइजेशन या जो कंपनीज हैं इंश्योरेंस देने से कतराती हैं डिसेबल्ड को, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। तो इस शो को मैं पहले ही आपको बता देता हूं, जो यंगस्टर्स हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे फोन जो आपके मुझे आ रहे हैं इन दिनों में, खासतौर पे कोरोना के बाद एम्प्लॉयमेंट से आप लोग जूझ रहे हैं। तो आज हम आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताएंगे, कैसे आपकी मदद हो सकती है और साथ ही साथ आप कैसे हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर क्या लेटेस्ट चल रहा है, किस किस के लिए अच्छी खबरें आ सकती हैं जल्दी। तो मेरे साथ दो खास मेहमान हैं। हमारे साथ अलिथिया जी हैं, वो हेड हैं इंटीग्रेटेड रिस्क इंश्योरेंस ब्रोकर लिमिटेड की। उनसे हम बात करेंगे क्या स्टेप्स उनकी कंपनी लेने जा रही है, क्या उनकी विजन है। साथ ही साथ उनके साथ टाई अप में है तनु मैम, जिनको आप रेडियो पर भी सुनते हैं और लव एक्चुअली मी की फाउंडर हैं, और वो इनके साथ कोलैबोरेट करके हमारे लिए कुछ खास लाने वाली हैं। तो उस पर हम डिटेल बात करेंगे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच दानिश जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। तनु मैम, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहूंगा, आप तो डिसेबल्ड जो सेक्टर है उससे जुड़ी हुई हैं, तो हेल्थ इंश्योरेंस का जो इशू था वो आपके माइंड में कैसे आया और कब आपने सोचा कि इसके ऊपर कुछ होना चाहिए? ये तो दानिश जी हमने एक साल पहले सोचा था। अलिथिया, मैं और राजीव सर बैठ के बात कर रहे थे हमारी कम्युनिटी पर, जब पे हमको एम्प्लॉयमेंट भी देना था, हमको बहुत अदर थिंग्स भी करना था। तो ये इंश्योरेंस बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अलिथिया विल आल्सो अग्री बिकॉज एवरीवन रिक्वायर्स इंश्योरेंस, करेक्ट, एंड व्हाई शुड अ डिसेबल्ड पर्सन लैक दैट अपॉर्चुनिटी? So that is why we thought about चलो प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। Then came up employment opportunity। जैसे अभी जैसे वैभव है, वैभव is an active member with Alithia and the team. He's trying to get insurance from people. तो ऐसा अभी हमारा कितना 8 मिलियन डिसेबल्ड है, जैसे सेंसेक्स में पता चला था ऊपर नीचे। बट आई वाज लाइक 8 मिलियन नहीं, चलो 800 या 1000 या 5000 जन तो एम्प्लॉय हो जाए, उनका इंडिपेंडेंट, they should live independently how much ever they earn. And trust me, when you will hear the conversation from Alithia also, the team is amazing. We have Alithia ने एक सेशन भी किया था with the disabled members of actually के to make them understand how to sell a product. राइट, उसके ऊपर हम डिटेल में आएंगे, उसके ऊपर थोड़ा सा बाद में आते हैं। हम पहले बेसिक्स को जानते हैं और मुझे थोड़ा सा आपको फैक्चुअली करेक्ट करना है। जो लास्ट सेंसस था हमारा, उसके अकॉर्डिंग जो डिसेबल्ड पॉपुलेशन है वो 2.68 करोड़ है। और लेकिन आपने जो 8 मिलियन की बात की वो बिल्कुल सही कही। हम मानते हैं कि उस सेंसस था वो वाला, उसमें एक तो कैटेगरीज जो डिसेबिलिटी की थी वो 7 थी, आज 21 है, तो प्रॉपरली उसको हुआ नहीं। इंडिया में जनरली हम मानते हैं कि इतने हो सकते हैं 8 करोड़ के आसपास लोग, लेकिन सेंसस था उसमें 2.68 करोड़ थी फिगर। ओके, अलिथिया मैम, आपसे जानना चाहूंगा इसकी बैकग्राउंड, क्यों आपको लगता है कि हेल्थ इंश्योरेंस बहुत क्रिटिकल इशू है, किस तरह से शुरुआत की, कैसे आपके जहन में आया?
पहली बात तो दानिश जी, जैसे आपने हमारा इंट्रोडक्शन दिया तनु का और मेरा, व्हेन एज अ लिसनर मैं आपको सुन रही हूँ, मैं तो चाहती हूँ कि आप सिर्फ बोलते जाए और मैं सिर्फ सुनते रहूं, बट बिकॉज दिस अपॉर्चुनिटी इज एज सच कि यहाँ पे मेरा भी बोलना जरूरी है, इसलिए आई विल स्पीक अप. कमिंग बैक टू द टॉपिक, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी ऑन द शो. सर, पैंडेमिक इटसेल्फ, हम कहते हैं जब हम लोगों को देखते हैं आसपास, जब हम पब्लिक अवेयरनेस देखते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस इतना बढ़ गया है लोगों में पोस्ट पैंडेमिक एंड ड्यूरिंग पैंडेमिक फेज ऑल्सो, ड्यूरिंग द वेव 1 और वेव 2 के दौरान हमने देखा कि हेल्थ इंश्योरेंस, इंडिविजुअल पॉलिसी और फैमिली फ्लोटर पॉलिसी, इसकी तादाद इतनी बढ़ गई, लोग इसे इतना खरीदने लगे हैं, वो खुद हमारे पास आते हैं इसकी इंक्वायरी करने के लिए. जब हम देख रहे थे कि एवरी स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी, एवरी सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी हैज टू बी कवर्ड ऑन हेल्थ इंश्योरेंस. कोरोना तो फिलहाल एक ऐसी चीज है जिसने हमें और ज्यादा जागरूक कर दिया है, बट हावेवर आई थिंक इट इज अ मस्ट. जैसे आरटीओ में having a motor insurance policy is a must, इसी प्रकार having an health insurance policy is a must. और तनु के साथ हम पिछले साल से इस विषय पर काम करते आ रहे हैं. हम हमारे कंपनी के एमडीज, उन्होंने बहुत ज्यादा योगदान दिया है. मुझे थोड़ा सा अपनी कंपनी के बारे में बताएं. जो आपकी कंपनी है वो क्या अपना इंश्योरेंस सेल करती है, कैसे काम, जहाँ आप एज ए ब्रोकरेज करते हैं, एज ए ब्रोकर काम करते हैं, तो थोड़ा सा हमें डिटेल्ड बताएं, थोड़ा सा लिसनर्स को क्लैरिटी आए कि आपकी कंपनी करती क्या है. जरूर जरूर. तो हमारी कंपनी का नाम है इंटीग्रेटेड रिस्क इंश्योरेंस ब्रोकर्स लिमिटेड. ये 2003 लाइसेंस्ड पुरानी कंपनी है. 2002 में हमारी जो रेगुलेटरी है IRDAI, इसने इंश्योरेंस ब्रोकर्स को लाइसेंस देना शुरू किया था और अपनी कंपनी 2003 में लाइसेंस लेके तब से फंक्शन करती आ रही है. हमारी कंपनी चंडीगढ़ में बेस्ड आउट थी इनिशियली. लास्ट ईयर हम इसे मुंबई में इसका हेडक्वार्टर्स शिफ्ट कर दिए हैं. अब हम मुंबई से ऑपरेट करते हैं और हम दानिश जी, फ्रॉम पिन, अ सेफ्टी पिन टू अ प्लेन, चार्टर प्लेन, हम सब कुछ इंश्योर करते हैं. इसमें हम लाइफ भी करते हैं विच इज अ टर्म प्लान, हम मेडिकल इंश्योरेंस भी करते हैं विच इज अ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, हम मोटर व्हीकल इंश्योरेंस भी करते हैं, हम फायर इंश्योरेंस पॉलिसी भी करते हैं, हम ग्रुप मेडिक्लेम करते हैं. आप हर एक इंश्योरेंस का नाम बताइएगा. हम तो कुल मिला के मैं सिंपल शब्दों में समझूं तो आप सेल करते हैं, आपकी कंपनी का खुद का प्रोडक्ट है, आप सेल करते हैं. नहीं दानिश जी, नो. मैं एक इंश्योरेंस इंटरमीडियरी हूँ. इंटरमीडियरी माने साधारण शब्दों में ब्रोकर हूँ. तो मेरे पास एक लिस्ट ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज है जिनके साथ हम काम करते हैं. उदाहरण के तौर पे LIC, ICICI, इफ्को, ये सारे इंश्योरेंस. तो कस्टमर आपके पास आएगा, जो आपको रिक्वायरमेंट बताएगा तो आप उसे वो दिलवा देंगी. एकदम बढ़िया. हम ऐसे ही करते हैं. मैं उसे कस्टमर्स को कोई प्रोडक्ट पिचिंग नहीं करती, उनकी जरूरत के हिसाब से मैं इंश्योरेंस कंपनीज के प्रोडक्ट उन्हें लेके आती हूँ. एट द एंड डिसीजन क्लाइंट का ही है, बट हाँ कुछ ऐसे होते हैं जो हम पे इतना ज्यादा भरोसा करते हैं, वो हमें कहते हैं कि आप हमें सजेस्ट कीजिएगा एज एन इंश्योरेंस. मैं वही पूछने वाला हूँ आपसे. इससे पहले मैं एक जोक सा थोड़ा सा आ रहा था मेरे माइंड में कि चंडीगढ़ में, पंजाब में लोग बीमार नहीं होते, आप शिफ्ट कर गए यहाँ से, जब आपको पता था कि महाराष्ट्र में कोरोना सबसे ज्यादा आने वाला है. नहीं सर, भले ही ऑफिस सिर्फ शिफ्ट की है मुंबई में, आज भी हमारे क्लाइंट बैंगलोर, दिल्ली, चंडीगढ़, लखनऊ, पुणे, अहमदाबाद सभी जगहों पे बेस्ड है सर. तो हम सबको केटर करते हैं. ये बताया मुझे कि एज ए कस्टमर मैं सीधा कंपनी से प्रोडक्ट क्यों ना खरीदूं, आपके पास क्यों आऊं? बहुत ही उम्दा सवाल है और ये सवाल को मैं रोज टैकल करती हूँ, बट आज दोबारा आपको इसका स्पष्टीकरण दूंगी. उदाहरण के तौर पे पॉलिसी बाजार है जो सबसे बढ़िया है और इजीएस्ट वे है पॉलिसी लेने के लिए. सर, हमारी जो गवर्नमेंट सेक्शन भी है वो भी बहुत सारी पॉलिसीज जनता के लिए लेते हैं डायरेक्टली. अब जैसे समय आगे
चलता गया है, लोगों ने ये अनुभव किया है कि डायरेक्ट पॉलिसी लेने से वो डायरेक्टली अकेले इंश्योरेंस कंपनी से लड़ नहीं सकते। वो अपने क्लेम्स सेटल होंगे, कहाँ पे अटके हुए हैं, अगर कोई रीजन है जहां से हम वो क्लेम्स हटा सकते हैं और उसे और आगे लेके जा सकते हैं, ये एक अकेला इंसान या एक अकेला इंस्टीट्यूशन नहीं कर सकता। क्योंकि इंश्योरेंस ब्रोकिंग हमारा जॉब है, हम इंटरमीडियरी है, इसलिए हम सजेशन देते हैं, हम एडवाइसेस देते हैं, हम रिस्क इवैल्यूएशन करते हैं, हम क्लेम्स कंसल्टेंसी करते हैं और हम क्लेम्स के दौरान भी आपका साथ देते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट आपने बताया जी। ये लड़ाई आपकी अकेले की नहीं है। जब कोई क्लेम आता है हम आपके साथ हैं एंड तक, और हर कोई पॉलिसी इसीलिए लेता है ताकि उसे क्लेम मिले। तो हम ये आपने बहुत ही नयाब और नई जानकारी हमारे लिसनर्स को दी है। बहुत कम लोगों को जो मालूम है कि ये भी होता है, इसमें भी ब्रोकर होते हैं। तो ये एक, टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे भी ये नया कॉन्सेप्ट पता लगा है और बहुत सारे लिसनर्स को। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने बताई है, क्योंकि रोज हम सुनते हैं कि मेरा क्लेम कम हुआ है या हो नहीं रहा जा, तो ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें दी है। थैंक यू सो मच। फॉलो अप, जो पॉलिसी हम कंपनी से डायरेक्ट लेते हैं और आपसे लेंगे, तो उसमें जो प्राइस है उसका कितना डिफरेंस है? ऑब्वियसली थोड़ी सी आपकी फीस होती होगी, तो कितना फर्क पड़ जाता है? दानिश जी, हमारा जो, हम इंश्योरेंस इंडस्ट्री में इतने सालों से जो है, हमारे और उनके रेट में इसी कारण ज्यादा फर्क नहीं होता। ऑल्सो बिकॉज हमारी पहचान है, हमने अपनी क्रेडिबिलिटी मार्केट में ऑलरेडी इस्टेब्लिश की है। तो उनके जो रेट्स है पोर्टल पे अगर आप देखोगे और हमारे जो रेट्स है, उसमें आपको कुछ प्रोडक्ट्स में कोई भी फर्क महसूस नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे जरूर है जहां पे उनमें और हम में आपको कम से कम 19-20, सिर्फ 19-20 का फर्क आपको दिखेगा। इट विल नॉट बी 14 और 20, इट विल ओनली बी 19-20 का फर्क। ओके, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे लिसनर्स को पूरी तरह से क्लैरिटी मिले, तो जरूर इसलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं ताकि उनके तमाम जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। अब आते हैं हम अपने शो के मेन मुद्दे पे। 2003 से आपकी कंपनी है और काफी लंबा अरसा हो गया, आपको एक्सपीरियंस भी है, काफी लंबा एक्सपीरियंस। तो काफी सारे डिसेबल्ड के आपको भी कॉल आते होंगे हर तरह के सेक्शन के सोसाइटी से। करेक्ट। क्या इशू है, क्या माइंडसेट है कंपनीज का जो आपने एनालाइज किया है कि वो कतराते हैं पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज को टर्म प्लान देने का, जहाँ हेल्थ इंश्योरेंस देने का? क्या कोई ऐसा डेटा है? हम जनरली मजाक में आपस में जब बात करते हैं दोस्तों, हम कहते हैं यार अगर पर्टिकुलरली ब्लाइंड की बात करूं तो उसको तो कंपनी को फायदा देने में, क्योंकि ब्लाइंड अकेले कम जाते हैं और कोई ऐसा डेटा भी नहीं है कि भाई रोड पे चलने इनके ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं या दूसरे लोगों के नहीं होते, या ऐसा कोई डेटा है कि टर्म प्लान नहीं देना, ये जल्दी मर जाते हैं, दूसरे बंदे की उम्र ज्यादा होती है। तो ये माइंडसेट क्या है लोगों का डिसेबिलिटी को लेके इस सेक्टर में? हमने इन पिछले 1 साल से, जैसे हम तनुज के साथ एसोसिएटेड है और इस विषय पर हम काम कर रहे हैं, दानिश जी, यहाँ पे अंडरराइटर फिलॉसफी जो है वो एक है जो बीच में आ रही है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको जस्ट एक डिसेबिलिटी का उदाहरण नहीं दूंगी, एक सामान्य नागरिक का उदाहरण दूंगी कि देयर इज एन इंडिविजुअल, एक क्लाइंट है जिसे डायबिटीज है, जिसे ब्लड प्रेशर भी है। अब उन्हें लेनी है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। जब वो ये डिक्लेयर करते हैं, उनकी भी पॉलिसी अंडरराइटर के पास जाती है स्क्रूटिनिटी के लिए। तो वो जानना चाहते हैं कि इंसुलिन पे है या डायबिटीज की दवाइयां ले रहे हैं, कितने साल से है, कौन सा टाइप का डायबिटीज है इन्हें, ब्लड प्रेशर कितने साल से है, कितनी हैवी दवाइयां ये खा रहे हैं, इसके वजह से क्या उनके शरीर के बाकी अवयवों पे कोई असर हुआ है इतने सालों से। सो ये सारा जब वो स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं, उसी के बाद वो डिसाइड करते हैं कि क्या इन्हें प्रथम पॉलिसी मिलेगी या नहीं, क्योंकि क्या ये रिस्क हम उठा पाएंगे या नहीं। सो बेसिकली हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज क्या करते हैं ना दानिश जी, रिस्क ये है मेरे खुद के शरीर का। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज मुझे बोलते हैं कि इनडायरेक्टली तुम्हारे रिस्क में मैं भी पार्टिसिपेट करूंगा, इसे हम कहते हैं रिस्क पार्टिसिपेशन।
तुम अपना रिस्क अकेला मत उठाना, मैं भी करूंगा एट अ सर्टेन अमाउंट जो आप प्रीमियम भरोगे। और मुझे जो मेरे अंडरराइटर्स के हिसाब से कई सालों से ये जो फिलॉसफी चलती आ रही है, उस हिसाब से मैंने एक सर्टेन अमाउंट डिजाइन किया है जो इतने का सम इंश्योर्ड हम आपको दे सकते हैं फॉर डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पीपल, फॉर डिफरेंट इलनेसेस। उस हिसाब से ये प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं और ये पॉलिसीज देते हैं। अब आते हैं हम इस विषय पर जो आपने कहा, मुद्दे का विषय, डिसेबल्ड लोगों को पॉलिसी देने में ये कतराते हैं। और एक्चुअली आज भी ये सत्य है, कतराते तो ये जरूर है, बट समय थोड़ा बदल गया है। आज समय ये हुआ है कि वो सोचते हैं एक हम लेट अस डू वन थिंग, हम इसे और सिंप्लीफाई करेंगे। जो भी प्रोस्पेक्ट है हमारे पास, उसे उनकी जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है उसे हम देखेंगे, उनकी लाइफस्टाइल हम देखेंगे, हम ये देखेंगे कि उन्हें कोई और बीमारियां है और आर दे वर्किंग इंडिविजुअल्स, आर दे डिपेंडेंट्स। इस हिसाब से हम सारा डेटा बना के अपने अंडरराइटर्स को देंगे। अंडरराइटर्स इसकी स्क्रूटिनिटी करेंगे और उस हिसाब से अंडरराइटर्स इनकी पेमेंट होने से पहले ही इन्हें बिना कोई दुख दिए ये बता देंगे कि ये पॉलिसी हम लिख सकते हैं या नहीं, ये रिस्क हम उठा सकते हैं या नहीं। जबकि एक ऐसा दौर था जहां पे लोग पॉलिसी इशू बुक करते थे, पेमेंट होती थी और उसके बाद अंडरराइटर बीच में आके इसके ऊपर पढ़ाई करते थे। बट अभी नॉट जस्ट फॉर पीडब्ल्यूडी पीपल बट फॉर ऑल द पीपल, हमारे लिए इन्होंने एक अलग सा स्टेप उठाया है और ये चाहते हैं कि पहले हम अपनी केस उन्हें बताएं, वो अंडरराइटर से इस विषय पे चर्चा करेंगे, उसी के बाद हम केस लॉगिन करेंगे और तभी हम पेमेंट लेंगे। उसके पहले हम 1 रुपया भी पेमेंट नहीं लेंगे प्रीमियम का, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रीमियम का। अच्छा, एक चीज इससे मैं फिर से इसके ऊपर आऊं और तनु मैम को भी इन्वॉल्व करूं। एक चीज और, हाँ, कई कंपनीज ऐसी हैं, नाम लेना सही नहीं होगा अभी शो में, वहां पे कुछ डिसेबल्ड को दे देते हैं, सेम कैटेगरी के लोगों को वो नहीं देते हैं। एक लॉटरी सिस्टम सा बना हुआ है, तो इसको आप कैसे देखती हैं? ये समझ के बाहर है कि इससे 2 बंदे सेम डिसेबिलिटी है और एक को मिल रहा है लेकिन दूसरे को नहीं मिल रहा। हाउ डू यू व्यू दिस? Tanu, would you like to say? No, you No, go actually, ahead. You go ahead. Alithya. I will get back to Tanu ma'am after this. Okay, no problem. ठीक है। So जैसे हमने कहा कि सर, अंडरराइटिंग फिलॉसफी ये इंश्योरेंस कंपनी टू इंश्योरेंस कंपनी डिफर करती है। हर एक अंडरराइटर के ऊपर एक रिस्क आता है। अगर उसने ये पॉलिसी लिखी और ये पॉलिसी में तुरंत ही कुछ ही महीनों में क्लेम आया, क्या वो अंडरराइटर ये रिस्क लेना चाहता है? सो ये अंडरराइटर्स के ऊपर निर्भर करता है और अंडरराइटर्स की वजह से हम इन इंश्योरेंस पॉलिसीज को ये मानते हैं कि इंश्योरेंस पॉलिसी देती है, कुछ नहीं देती है। वो आपने सही कहा, बट ये अंडरराइटर टू अंडरराइटर डिफर करता है। तो ये पर्सन टू पर्सन हो गया रेदर देन कंपनी टू कंपनी। करेक्ट। तो अंडरराइट जी, हाँ, आई विल ऑल्सो लाइक टू टेल यू, मैंने इस विषय पे थोड़ा और अभ्यास किया है। तो हम मान लेंगे देयर इज वन डिसेबल्ड प्रोस्पेक्ट जिसे एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है। ये जब उनकी स्टडी करते हैं, उनका प्रोफाइल जब स्टडी करते हैं, ये देखते हैं कि इज द इंडिविजुअल वर्किंग और डिपेंडेंट, इज द इंडिविजुअल otherwise apart from the disability a healthy individual, is there any comorbidity along with this, is the lifestyle the person living, where an insurance company is able to take the risk. So considering all these parameters ना, वो उस हिसाब से they do the underwriting of the insurance policy. So जैसे आपने सही कहा, ये केस टू केस डिफर करता है, ये कंपनी टू कंपनी और अंडरराइटर टू अंडरराइटर। जी, तो लिसनर्स मैं आपको क्लियर कर दूं, अंडरराइटर मींस जो आपकी पॉलिसी को इवैल्यूएट करते हैं, जो अप्रूव करते हैं। तनु मैम, आपको इनवाइट करता हूं, मैं आपसे जानना चाहता हूं आपके हिसाब से ये क्या माइंडसेट है और कितना डिफिकल्ट है अगर हम उन्हें सेंसिटाइज करते हैं, डू दे अंडरस्टैंड, और कितना मुश्किल है ये काम इसमें इन्वॉल्व होना?
आई विल नॉट से इट्स एन इजी वर्क, क्योंकि हम 1 साल से कर रहे हैं इसके बारे में. फर्स्ट मैं दोनों तरफ से बोलूंगी, इन द सेंस कि अपनी कम्युनिटी ऑल्सो क्या है ना, आई मीन अगेन नो नेम्स हियर, इट्स जस्ट अ जेनरिक थिंग. अलीथिया को भी पता है इसके बारे में, क्योंकि जब हम यू नो we were taking a lot of meetups and meetings to understand the product. पहले आके चलो वो एम्प्लॉयमेंट इज अ डिफरेंट थिंग, बट मैंने पहले आके बोला कि भाई तुम लोग अपना इंश्योरेंस भी देख लो. वो लोग ने आके बोला यस ठीक है. अगेन इफ अलीथिया विल टेल यू लेटर ऑन, जो डिसेबिलिटी का भी क्राइटेरियाज होते हैं आपको भी पता होगा, जैसे 40% एंड अबव एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यू नो. देन जैसे फॉर एग्जांपल दिस गर्ल और अ बॉय इज 40% बिलो डिसेबल व्हील चेयर, बट not really serious according to the criteria given, she's passed. But then what happens after few days, हाँ बोल के फिर नहीं, my mummy is not allowing, my father is not allowing. The mindset of the community is very wrong, and मैं directly बोलती हूँ because मैंने ये बहुत notice किया है. अलीथिया को भी पता है, the team को पता है. The major flaw is ये लोगों को चाहिए, but जो उनके parents होते हैं या guardians होते हैं, they are not willing to spend money. और लोग का एक होता है कि यार ये वेस्ट हो जाएगा. दिस इज अ थिंग विच हैज कम टू अस वेरी फ्रीक्वेंटली. जैसे पेरेंट्स हो गया, गार्डियन हो गया, फादर, ब्रदर, मदर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और पहले हाँ बोलते, पूरा सुन लेते हैं, फिर उसके बाद बोलते नहीं, नॉट इंटरेस्टेड. तो ये डिसेबल अपने जो कम्युनिटी वाले को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट उनके पेरेंट्स को प्रॉब्लम होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल वो थोड़ा माइंडसेट इंश्योरेंस का ना बदलना होगा. सेकेंड चीज जो अलीथिया बोल रही थी अबाउट यू नो व्हेन ये रिवर्स हम खेल रहे हैं, where we give all the documents then they decide, was come up by Alithia by integrated itself. पहले ऐसा कुछ नहीं था, because we had one case, Alithia, you remember, right? जैसे सब कुछ बेचारे ने दे दिया था, everything एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. हम लोग को लगा था चलो प्रीमियम हो गया, जो उसने लेके आएगा उसको भी बेचारे को मिलेगा, यू नो. बट एट द एंड उसने मना कर दिया. तो ये दो साइड होते हैं. हम टॉकिंग वो उसने मना कर दिया नहीं, द इंश्योरर ने मना कर दिया, द इंश्योरेंस कंपनी ने. तो दोनों साइड से यही इश्यू है. फर्स्ट अपने पीडब्ल्यूडी का नॉलेज है ही नहीं, सीधा इट्स अ नो सिचुएशन. सुनने को भी नहीं होता, सुनने के बाद आके बोलते नहीं. और इंश्योरेंस का ये होता है क्राइटेरिया के अबाउट जाओ तो लोग सोचते भी नहीं है सम कंपनी, और आपको सम कंपनी सोचते हैं, बट अगेन इट्स अ मैस. So that is why integrated has come up with the solution कि पहले हम documents लेंगे, we will speak to them, and then we will realize कि हो सकेगा, then we'll go ahead, नहीं हो सकेगा, we can tell the person on the spot. तो ये है problems मैंने notice किया है. Okay. Generally मैं आजकल लोगों को बोलता हूँ कि आप एक रोटी कम खा लो लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस ले लो. तो बहुत सारे लोगों को हमने देखा है उनकी प्रॉपर्टीज बिकती हुई, लोन लेते हुए सारे हो, तो एक टर्म प्लान और टर्म प्लान से भी ज्यादा बढ़ के हेल्थ इंश्योरेंस. तो मैं आसपास हमेशा अपने फैमिलीज को सबको बोलता हूँ ये आज के टाइम की बहुत बड़ी नीड है. और कई लोग फिर भी मानते हैं और कई लोग फिर नहीं भी मानते, जैसे आप लोग कह रहे हो, वो नहीं समझते, लेटर ऑन दे उनको समझ आता है. अलीथिया मैम, फिर से मैं सब्जेक्ट पे लौटता हूँ. अब हम आ जाते हैं, फिर मैं घुमा फिरा के वहां पे आऊंगा, लेकिन उससे पहले जो लिसनर्स अभी इंतजार कर रहे होंगे कि भाई ये सारी चीजें तो काफी चीजें हम जानते हैं, काफी नहीं जानते, लेकिन अब आप हमारे लिए क्या करने वाले हो ये बताइए हमें. तो एक तो आपने बताया कि जो हमारे लिसनर्स हैं आपके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आप उनके डॉक्यूमेंटेशन कंपनीज को भेजेंगी, कोई प्रीमियम पहले नहीं लगेगा, अगर अप्रूव होगा तो प्रीमियम उनको देना पड़ेगा, अदरवाइज फिर उसके ऊपर नेगोशिएशन होगी कि क्या फर्दर स्टेप हो सकते हैं. करेक्ट. अब इसमें एक सवाल मेरा फिर से ये है कि ये तो सेम जो कम्युनिटी है वो कर रही है, कंपनीज को लेती है, चलो वो प्रीमियम रिफंड हो जाता है, कईयों को दिक्कत है, कईयों को नहीं है. बट आई वांट टू अंडरस्टैंड, क्या आपकी कुछ लोगों से बात हुई है ऑलरेडी कंपनीज से जो इंटरेस्टेड हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपने चूज किया. देयर मस्ट बी सम पीपल हु वुड बी अप्रिशिएटिंग योर कोर्स. तो व्हाट इज द डिफरेंस, एक ये समझना चाहता हूँ कि एक तो इसके बारे में डिटेल्ड बताएं आप हमें, ये एक बार फिर से कैसे लोग आपको कांटेक्ट कर सकते हैं. दूसरा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कैसे इससे आप जनरेट करने वाले हैं. ओके. तो दानिश जी, आपका जो पहला सवाल है, जैसे हमने कहा पिछले 1 साल से हमने कई इंश्योरेंस कंपनीज को अप्रोच किया है. हमने स्पेसिफिकली
उन्हें ये भी कहा है कि हमारी रिक्वायरमेंट है फॉर दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। हमने इनकी दिक्कतें बताई है, हमने इनके एप्रीहेंशंस बताए हैं, इनकी हेजिटेशंस बताए हैं कि मैं नहीं चाहती कि इनकी पॉलिसीज रिजेक्ट हो और फिर इन्हें पता चले। उसी पे हम काम कर रहे थे, हम काम कर रहे हैं आज भी और करते रहेंगे टिल समडे देयर वुड बी अ प्रोडक्ट फाइनली लाइक दिस मेड। बट सर द अंडरराइटिंग फिलॉसफी के बारे में जो मैंने आपको बताया और मैंने जो आपको बताया कि ये सारे कतराते हैं जैसे आपने कहा, दैट इज विद एवरी इंश्योरेंस कंपनी सर। पूरे देश में देयर इज जो भी इंश्योरेंस कंपनीज है ये सारे अभी फिलहाल के लिए कतराते हैं टू राइट अ स्पेसिफिक एंड एक्सक्लूसिव इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर द सेगमेंट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। हाउएवर इनमें से जब हम इतना प्रयास कर रहे थे, हम चाहते थे कि हमारी मेहनत को कुछ तो सफलता मिले, तो उस पर देयर वर फ्यू इंश्योरेंस कंपनीज लाइक यू सेड, वी विल नॉट नेम एनी, जिन्होंने हमें कहा कि जहां पे आप ये गुड कॉज कर रहे हो, लेट अस ऑल्सो गिव इन आवर बिट टू यू बाय हेल्पिंग आउट इन आवर ओन वे। तो तभी उन्होंने कहा कि हम इनके केसेस केस टू केस अंडरराइटर के पास लेके जाएंगे, हम इनके केसेस को जस्टिफाई करेंगे इन फ्रंट ऑफ द अंडरराइटर और उस हिसाब से अंडरराइटर विल टेक द कॉल। इसमें क्या होगा सर, एक रिफंड जो होता है हर एक पॉलिसी का, उसमें आ जाते हैं 10 वर्किंग डेज अकाउंट से जब डिडक्ट हुए हैं पैसे, 10 वर्किंग डेज में वो दोबारा आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होंगे। एंड दैट इज नॉट द ओनली वन केस दानिश जी। What is more hurting is जहां पे 10 दिन का समय आपने ले ही लिया और जहां पे धीरे धीरे मुझ में ये आस बढ़ने लगी थी और ये आशा बढ़ने लगी थी कि नाउ शायद मुझे ये पॉलिसी मिलेगी। However, after the 10th day और after the 11th day जब मुझे एक मेल आता है और वो मेल कहता है sorry we cannot take this risk, so that is more painful. So to avoid that pain, this is just a small contribution of integrated risk insurance brokers for now. Ki to avoid that pain, to avoid that hurt, what we can do is we can do the underwriting first and then we can log in the case. 1 साल का प्रयत्न के बाद हम अभी फिलहाल इतना ही कर पाए। आशा करते हैं कि जैसे समय आगे बढ़ेगा और जैसे हम और इसके बारे में पढ़ाई करेंगे और इंश्योरेंस कंपनीज के बारे में हम जानेंगे और उन्हें ये पिच कर पाएंगे, तो शायद देयर वुड बी अ प्रोडक्ट समडे। और देश बदल रहा है, चीजें बदल रही हैं, ये भी जरूर बदलेगा। That's my answer to the question number 1. Coming back to question number 2, जैसे हमने कहा कि I see तनुश्री और रजनीश, ये दोनों हमारे साथ इतने जुड़ गए हैं पिछले 1 साल से और ये हमेशा इसी सोच में रहते हैं और इसी सर्च में रहते हैं कि काश इन्हें हम कोई प्रोडक्ट दे पाए या काश हम इनके लिए कुछ कर पाए। इसी विषय पर अब हम बात करेंगे। हमने सोचा या तो हम प्रोडक्ट दें, प्रोडक्ट तो सर हमारे हाथ की बात नहीं है, जो हमसे बनता है वो तो जरूर बात कर सकते हैं। तो हमने सोचा है वी आर गोइंग टू हैव एम्प्लॉयमेंट टू ऑल द PWD पीपल। वी हैव अ पोर्टल विच इज कॉल्ड एज बाय पॉलिसी नाउ। ये पोर्टल सिमिलर है पॉलिसी बाजार जैसा। इस पोर्टल पे पॉलिसी बाजार और हमारे बीच में फर्क ये है कि वो डायरेक्टली कस्टमर खुद पॉलिसी बाजार पे जाके ये प्रोडक्ट्स बाय कर सकता है, बट हमने इसे एक अलग नजरिया दिया है। हम चाहते हैं कि हम लोगों को पॉलिसी इशू करने के लिए एम्प्लॉयमेंट दें, उन्हें इसके ऊपर उनका जो भी बनता है उस हिसाब से इन्हें मिले। उसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ सेल पर्सन। आप हमारे बाय पॉलिसी नाउ पोर्टल पे जाके लॉग इन कर सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो एज अ पॉइंट ऑफ सेल पर्सन फॉर बाय पॉलिसी नाउ, और इसी प्रकार से आप इंश्योरेंस पॉलिसीज उस पे लॉग इन कर सकते हो अपने पोर्टल द्वारा, अपने इंडिविजुअल पोर्टल और अकाउंट द्वारा। और वो जब पॉलिसी बुक होती है, आज के दौर पे अगर हम देखें ना दानिश जी, हम में से हर एक के पास, हर एक घर में एक तो मोटर होती ही है। सो ये मोटर पॉलिसी एक एक घर से अगर आए, एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भी अगर हर एक घर से आए, जहाँ पे हर घरों में 4 या 5 मेंबर्स होते हैं, एक घरों से ट्रैवल
या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी आए, तो उसमें भी ये हर एक पीडब्ल्यूडी के जो मेंबर्स हैं, जो हमारे पोर्टल पे आके रजिस्टर होंगे, इन्हें एक एम्प्लॉयमेंट का जरिया मिलेगा। नॉट जस्ट दैट, जब लोगों को आप बताओगे कि आप हमारे पॉइंट ऑफ सेल पर्सन हो। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे ये कह रही थी कि हर एक घर में एक मोटर पॉलिसी तो ले ही जाती है आज के दिनों में। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, क्योंकि लोग इसके बारे में और ज्यादा जागरूक हो गए हैं कोरोना वायरस के बाद, तो वो भी जहाँ पे हर एक घर में 4 मेंबर्स होते हैं, मैं मिनिमम ऑन एन एवरेज बोल रही हूँ कि एक हेल्थ पॉलिसी तो ली ही जाती होगी। और रही बात टर्म प्लान की, तो लोग टर्म प्लान को लेके भी और ज्यादा अवेयर हो गए हैं। पॉलिसी बाजार वगैरह जैसे साइट्स के वजह से इनमें जागरूकता बढ़ गई है, तो ये टर्म प्लान भी लोग खरीदते हैं। तो बेसिकली हर एक घर में एटलीस्ट 2 पॉलिसीज तो लोग जरूर लेते हैं, बीट ऑफ एनी काइंड। हम पीडब्ल्यूडी के जो लोग हैं उन्हें अपने पोर्टल के द्वारा एक एम्प्लॉयमेंट का जरिया देना चाहते हैं, जहाँ पे वो किसी ना किसी प्रकार का जॉब कर ही रहे होंगे, वहां पे ये एक फुल टाइम सा जॉब नहीं है। लोग हर एक साल दर साल पॉलिसीज लेते हैं। मेरे पास अगर एक मोटर है 9 सालों के लिए, मैं हर एक साल इसकी पॉलिसी तो जरूर लूंगी, क्योंकि आरटीओ मुझे वरना फाइन मारेगा। तो वो 9 साल अगर मैंने एक इंसान से ये पॉलिसी इशू करवाई, तो वो 9 सालों का जो भी बनता है IRDA के हिसाब से उस पॉइंट ऑफ सेल पर्सन को दिया जाता है थ्रू बाय पॉलिसी नाउ। तो बाय पॉलिसी नाउ क्या है? जहाँ पे मेरी कंपनी का नाम है इंटीग्रेटेड रिस्क इंश्योरेंस ब्रोकर्स लिमिटेड, उसी कंपनी का हिस्सा बाय पॉलिसी नाउ है। बाय पॉलिसी नाउ हमारा इंश्योरटेक प्लेटफॉर्म है, जिस प्लेटफॉर्म के द्वारा हम पॉलिसीज लोगों तक पहुंचाते हैं और हम पॉलिसीज के ऑप्शन लोगों को देते हैं। साधारण शब्दों में हम पॉलिसीज रिटेल में लोगों को बेचते हैं थ्रू बाय पॉलिसी नाउ। तो बेसिकली जो पीडब्ल्यूडीज हैं वो आपके साथ एज ए एजेंट का काम कर सकते हैं, एज ए ब्रोकर का काम कर सकते हैं, तो अर्निंग कर सकते हैं अपनी पार्ट टाइम, और वो घर से ही कर सकते हैं, जरूरी नहीं उनको फिजिकली ऑफिस में आना है। करेक्ट। तो क्या इसके लिए बिल्कुल, और टाइमिंग भी उनके हिसाब से, तो क्या इसके लिए आप कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएंगे उनको, तो या सिर्फ उनको रजिस्ट्रेशन करनी है और हो जाएगा? दानिश जी, पहले जो भी पीडब्ल्यूडी के मेंबर्स हैं उन्हें जाना है बाय पॉलिसी नाउ पे। यहाँ पे जाके उन्हें लॉगिन करना है और अपना एक अकाउंट बनाना है। अकाउंट का बैकएंड हमारे पास होता है, हम उस अकाउंट को रजिस्ट्रेशन का अप्रूवल देते हैं। स्टेप नंबर 2, अप्रूवल के बाद देयर इज अ ट्रेनिंग जो IRDA के हिसाब से 50 घंटे की ट्रेनिंग होती है। अब वो 50 घंटे भी एक इंसान की इंडिविजुअल चॉइस है, उसे 50 घंटे अगर 3-4 दिनों में ही कंप्लीट करने हैं या उसे 50 घंटे 10-15 दिनों में कंप्लीट करने हैं, 1 महीने में, इट इज ऑल हिज चॉइस। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल। सारी चॉइसेस इंडिविजुअल्स को दी गई है, उनके हाथ में ज्यादा राइट्स हमने दिए हैं इस पोर्टल द्वारा। जब वो ये ट्रेनिंग करते हैं 50 घंटे की, अब आप शायद ये जानना चाहोगे कि हाउ बाय 50, क्योंकि सर IRDA जो हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी है इंश्योरेंस इंडस्ट्री की, वो कहती है दैट मिनिमम 50 आवर्स रिक्वायर्ड टू बी अ पॉइंट ऑफ सेल पर्सन। ठीक है, तो 50 घंटे की ट्रेनिंग के बाद उन्हें IRDA द्वारा एक और हमारी कंपनी द्वारा सर्टिफिकेट मिलता है। दिस इज अ लाइसेंस फॉर देम टू नाउ बी अ पार्ट ऑफ बाय पॉलिसी नाउ, बी अ पार्ट ऑफ our point of sale group, or then they are now legally, they have the right to go and sell insurance on behalf of buy policy now through our portal। क्योंकि सर ये रेगुलेटरी बॉडी है ना, और एक रेगुलेटरी इंडस्ट्री है, इसलिए यहाँ पे हमें कंप्लायंसेस का सभी तरह से फॉलो करना जरूरी होता है। बिल्कुल। अब एक बार आप डिटेल में हमारे लिसनर्स को कॉन्टैक्ट डिटेल्स बता दीजिए अपनी, पोर्टल की भी ही और ईमेल आईडी भी, अगर किसी को कोई डाउट हो तो कैसे आप लोगों से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? करेक्ट। मैं आप सभी को मेरा
ईमेल आईडी बताऊंगी। मेरी कंपनी का नाम प्रथम है, इंटीग्रेटेड रिस्क इंश्योरेंस ब्रोकर्स लिमिटेड। मेरा ईमेल आईडी है, मैं स्लो बताऊंगी, ALETHIA@BUYPOLICY.com। तो पूरा है alethia.sethi@buypolicynow.com। ये मेरा ईमेल आईडी है। हमारी पोर्टल है www.buypolicynow BUYPOLICYNOW.com www.buypolicynow.com। और हमारी हेल्पलाइन का नंबर है 9022264444। I repeat 9022264444। ये जो हेल्पलाइन है ये सिर्फ पॉलिसी लेने के लिए है या यहाँ पॉइंट ऑफ सेल बनने के लिए भी बात की जा सकती है? यहाँ पे पॉइंट ऑफ सेल पर्सन बनने के लिए भी बात की जा सकती है। आपको सिर्फ आपका विषय बताना है और उस हिसाब से आप राइट चैनल पे डायरेक्ट किए जाओगे। जी, तो आई थिंक हमने सारा कवर कर लिया है और आपका भी मैंने बहुत समय ले लिया है। लिसनर्स, एक डिस्क्लेमर है कि शो का आधा हिस्सा हमने जूम पे रिकॉर्ड किया है और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण लास्ट का हिस्सा हमने मोबाइल पे रिकॉर्ड किया है। तो थैंक यू सो मच अलिथिया मैम, तनु मैम, अपने टाइम के लिए और बहुत ही इम्पोर्टेंट। मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगी सभी से कि हमारी हाथ जोड़ के आप सभी से यही विनंती है, जैसे तनु ने कहा कि PWD प्रोडक्ट जो इंश्योरेंस कंपनी देना चाहते हैं, जो उन्हें हेल्थ पॉलिसीज लिखने के लिए रेडी है, जब हम पूरा इसके ऊपर जानकारी निकालते हैं और एक इंडिविजुअल को बताते हैं, तो उनके जो परिवार के लोग हैं वो थोड़ा संकोच करते हैं ये पॉलिसी लेने के लिए। और ये बहुत ही गलत विचार है अगर हम ये सोचते हैं कि वो पैसे वेस्ट क्यों जाए, शायद हमें ये इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं लगेगी। तो मेरे हाथ जोड़ के सभी से यही विनंती है कि हर एक को हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना जरूरी है। और जो इंश्योरेंस कंपनीज हमारे लिए वो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लिखने के लिए रेडी है, हमारा रिस्क तो हमारा है सर, बट वो हमारे साथ इस रिस्क में भागीदार होने के लिए रेडी है, तो फिर भी हम इसे क्यों ठुकराएं। So I really request all the parents, all the family members of the PWD community to please change the thought and look out at it। क्योंकि क्या है दानिश जी, आज जब हम सब अपने घर पे बैठे हैं, इस रेडियो चैनल को सुन रहे हैं, आपकी मधुर आवाज को सुन रहे हैं, एसीज ऑन, फैन इज ऑन, आज के दिन इसकी कोई जरूरत महसूस नहीं होगी, बट जिस दिन इमरजेंसी आती है उस दिन इसकी बहुत ज्यादा जरूरत महसूस होती है। बट क्या है सर, तब तक टाइम चला जाता है, तो हम उस देर का समय, उस दिन का और उस समय का वेट ना करके आज जब सब सही है तभी हम ले और अपने आप को सुरक्षित करें। एंड प्लीज बी अ पार्ट ऑफ आवर बाय पॉलिसी नाउ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। हम चाहते हैं कि ये एक हमारा योगदान है सोसाइटी की तरफ, एक PWD सेगमेंट की तरफ। हम भी चाहते हैं कि हम किसी न किसी प्रकार से आपके साथ जुड़े और ये ब्रॉडकास्ट होने के बाद आप तो तैयार रहिए ईमेल फोन पर सुनने के लिए। बट देखो एक चीज बोलना है बिफोर वी कीप, जैसे अलीशा ने बोला था कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है, तो हमारी जो कम्युनिटी है दे शुड नॉट वरी कि कैसा प्रोडक्ट सेल किया जाएगा, कि ये भी एक इशू होता है यार, कैसे करूँ, क्या हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट आई हैव टू टेल द लिसनर्स
कि these guys are always present at your disposal. मतलब वो पूरा प्रोडक्ट के साथ साथ जैसे अभी फॉर एग्जांपल दानिश जी आपके पास कोई कनेक्ट है और आपको नहीं पता प्रोडक्ट के बारे में या आपको पता है आपको झिझक हो रही है फॉर एग्जांपल, so they will take it up. They will be a team assigned and they will make sure if the policy is fine and everything goes good, they'll make sure they close it with your help. So you're not alone. You have the team behind you who's going to be leading it with you. Absolutely. अभी शो रिकॉर्ड करने से पहले ही मेरे पास एक कॉल आया था कि पार्ट टाइम काम मुझे बताइए, तो मुझे मैनेज करना है, तो एक कैंडिडेट मैं आपको भेजा हूँ और फॉलो अप भी आने वाला है. थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम. आई थॉरोली एंजॉयड एंड इट वाज मच नीडेड जो आप लोग कर रहे हैं, एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू सी अ ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन बाय पॉलिसी नाउ. Thank you so much. Thank you. Thank you so much to everyone. Have a great weekend and thank you so much. Thank you, Danishji. Thank you, Alithia, for giving your time. Bye bye. Thank you. या दोस्तों, तो अगले सप्ताह फिर मिलूंगा किसी और पर्सनालिटी के साथ किसी और इशू पर. तब तक दीजिए इजाजत. सुनते रहिए रेडियो डाना फ्लाई. थैंक यू. इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं. चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है.